सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज गाइज, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिवीजन करना। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे आपकी चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर आउट होगी, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और रिवीजन आप तभी कर पाएंगे गाइज जब आप खुद से नोट बनाएंगे। तो प्लीज गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए एंड मेहनत करिए और अपना अपना सिलेक्शन लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट है गाइस, वो आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का सेट 44 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी ग्रास नली या ऑप्शन डी अग्नाशय वाहिनी। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में सबसे जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है, ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत जो है ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे गाइस हम छोटी आंत से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है इन सारी पॉइंट को क्लियर करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जो है बहुत टाइम पूछा जाता है, जो प्रश्न जो कि पूछा जाता है, छोटी आंत की जो है लंबाई कितनी होती है गाइस। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो गाइस याद रखिएगा छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर अगर आपको ऑप्शन फुट में दे दे तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर फुट में आपसे दे दे तो याद रखिएगा कि फीट में, तो याद रखिएगा 22 फीट जो है इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसकी लंबाई जो है 7 मीटर होती है, और अगर फीट में ऑप्शन दिया रहे तो 22 फीट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि छोटी आंत का जो है ये मुख्य कार्य क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है कभी कभी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि निम्नलिखित में से छोटी आंत का जो है ये मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। और 2-3 ऑप्शन दे देते हैं जिसमें से आपको बताना होता है। तो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। छोटी आंत का जो मुख्य कार्य होता है, ये होता है भोजन के पाचन को पूरा करना, ठीक है। इसका जो है मुख्य कार्य क्या होता है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भोजन के पाचन को जो पूरा करने का काम जो है ये किसका है। तो भोजन के पाचन को पूरा करने का काम छोटी आंत का है, ठीक है। तो भोजन के पाचन को पूरा करने का काम किसका है गाइस, तो याद रखिएगा भोजन के पाचन को पूरा करने का काम जो है गाइस, याद रखिएगा ये किसका है, ये छोटी आंत का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, 3 से 6 घंटे गाइस लगते हैं भोजन को पारित होने में। तो जो भी छोटी आंत के माध्यम से जो भोजन पारित होता है, ये कितना समय लगता है गाइस, तो याद रखिएगा 3 से जो है 6 घंटे लगते हैं गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 से 6 घंटे लगते हैं गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 से 6 घंटे लगते हैं भोजन के पारित होने में। कितना समय लगता है गाइस, तो याद रखिएगा 3 से 6 घंटे लगते हैं भोजन पारित होने में। कितना समय लगता है गाइस, जो भी छोटी आंत से भोजन पारित होता है गाइस, याद रखिएगा। तो भोजन पारित होने में कितना समय लगता है गाइस, तो याद रखिएगा भोजन पारित होने में 3 से 6 घंटे लगते हैं भोजन पारित होने में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको याद रखना है कि छोटी आंत के जो है ये कितने भाग होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा छोटी आंत के जो है ये 3 भाग होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं गाइस, ये जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा छोटी आंत के जो है ये 3 भाग होते हैं। अगर हम बात करें कि इसके जो है 3 भाग कौन कौन से गाइस, तो मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले अगर बात करें छोटी आंत के 3 भाग में, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ड्यूडेनम जो है इसका पहला भाग है। तो छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से गए, तो यहाँ पे मैंने लिखा दे रही हूँ, इसको ये नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है। तो पहला जो भाग है वो कौन सा है, तो पहला जो भाग है ये ड्यूडेनम है, ठीक है। पहला भाग इसका कौन सा है, तो पहला इसका जो है ड्यूडेनम है, ये आपको ध्यान रखना है, ड्यूडेनम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा इसका कौन सा भाग है गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है जिजोनम है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा भाग है गाइस, तो दूसरा जो है ये जिजोनम है, ये आपको ध्यान रखना। और तीसरा जो भाग कौन सा है, तो तीसरा जो है ये इलियम है, ठीक है। तो छोटी आंत के कितने भाग है गाइस, तो छोटी आंत के जो है ये 3 भाग है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा भाग जो है ये छोटी आंत का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस
जो आपका जो ये वाला जो पार्ट है, जहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है गाइस, ये वाला आपका जो है ड्यूडेनम कहलाता है। ये वाला आपका कौन सा पार्ट कहलाता है? ड्यूडेनम कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो है, ये वाला आपका कौन सा कहलाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला आपका ज्यूजेनम कहलाता है, ये वाला पार्ट। और जो नीचे वाला जो होता है गाइस, नीचे वाला जो होता है, ये आपका कौन सा कहलाता है गाइस? तो जो नीचे वाला होता है, ये आपका इलियम कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला आपका कौन सा पार्ट कहलाता है? ये आपका इलियम कहलाता है। तो छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, आपको ड्यूडेनम से ये याद रखना है कि यहाँ जो है पीत और अग्नाशय रस जो है ये कहाँ मिलते हैं गाइस? तो याद रखिएगा, पीत और अग्नाशय रस जो है ये कहाँ मिलते हैं गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है ड्यूडेनम में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे से कौन सा पॉइंट याद रखना है? तो याद रखिएगा ड्यूडेनम में आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है गाइस? तो याद रखिएगा यहाँ जो है ये आपके पीत रस और कौन सा रस मिलता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, पीत रस और अग्नाशय रस कहाँ मिलते हैं? तो याद रखिएगा पीत रस प्लस अग्नाशय रस जो मिलते हैं गाइस, ये कहाँ मिलते हैं? तो याद रखिएगा पीत रस और अग्नाशय रस जो मिलते हैं, ये आपके मिलते हैं कहाँ? तो याद रखिएगा ये दोनों मिलते हैं कहाँ? ये ड्यूडेनम में मिलते हैं, ठीक है। पीत रस और अग्नाशय रस कहाँ मिलते हैं गाइस? तो याद रखिएगा पीत रस और अग्नाशय रस जो मिलते हैं, ये ड्यूडेनम में मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रारंभिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है गाइस। यहाँ पे आपको लिख लेना है कि इसमें जो है इस ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जो ऊर्जा का स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस ऊर्जा का मतलब क्या होता है। ऊर्जा स्रोत में गाइस याद रखिएगा, लंबे समय से गाइस याद रखिएगा, प्रारंभिक ऊर्जा किसे कहते हैं? लंबे समय से गाइस याद रखिएगा, लंबे समय से उपयोग में हो, उसे हम कौन सा ऊर्जा कहते हैं गाइस? तो याद रखिएगा लंबे समय से उपयोग में हो, उसे हम कौन सा ऊर्जा कहते हैं गाइस? प्रारंभिक ऊर्जा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि प्रारंभिक ऊर्जा का स्रोत है कोयला, ऑप्शन बी बोल रहा है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा या ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है गाइस? तो याद रखिएगा कोयला जो है ये आपका प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत में आपका और कौन कौन सा है जो कि प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत है, तो यहाँ पे मैं नाम लिख लेती हूँ गाइस, याद रखिएगा। इसमें जरूरी नहीं आपसे कोयला पूछे, जैसे आपको याद रखना है गाइस, आपका हो गया जैसे प्राकृतिक, प्राकृतिक याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस जो है ये आपका कौन सा हो गया? तो प्राकृतिक गैस जो हो गया गैस याद रखिएगा ये आपका कौन सा हो गया? तो प्रारंभिक ऊर्जा हो गया ये आपको। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही गैस, तो जो कि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम जो है ये क्या हो गया गाइस? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम जो है ये आपका प्रारंभिक ऊर्जा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। पेट्रोलियम जो है ये आपका प्रारंभिक ऊर्जा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपका जो है लकड़ी हो गया, लकड़ी आपका कौन सा हो गया? लकड़ी जो है ये भी आपका प्रारंभिक ऊर्जा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, लकड़ी हो गया। उसके बाद आपको गाइस याद रखना है कोयला, कोयला भी ये आपका कौन सा है? कोयला भी ये आपका प्रारंभिक ऊर्जा है जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है खनिज तेल, ठीक है। तो ये सब आपका कौन सा हो गया गाइस? ये सब जो हो गया ये आपको ध्यान रखना है, ये सब जो हो गया ये आपका जो है प्रारंभिक ऊर्जा का स्रोत हो गया। जो प्रारंभिक ऊर्जा का मतलब जो लंबे समय से उपयोग में हो। गैर प्रारंभिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है गाइस? तो इसका जो है ये ये वह ऊर्जा होता है जो मतलब कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा क्या कहलाता है गाइस? तो यहाँ पे गैस मैं यहाँ पे नोट दे के लिख देती हूँ गैस, यहाँ पे जो मैं बताऊंगी ये किसके बारे में बताऊंगी गैस? तो यहाँ पे जो मैं बताऊंगी ये आपकी गैर प्रारंभिक ऊर्जा के बारे में बताऊंगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गैर प्रारंभिक ऊर्जा किसे कहते हैं ये भी आपको बताऊंगी, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हम गैर प्रारंभिक ऊर्जा की बात करें, तो ये जो है ये इसे जो है गैर प्रारंभिक ऊर्जा किसे कहते हैं गैस? तो याद रखिएगा गैर प्रारंभिक ऊर्जा जो है गैस याद रखिएगा जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो, किसे कहते हैं गैस? याद रखिएगा जो क्या कहते हैं गाइस? याद रखिएगा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो उसे हम कौन सा ऊर्जा कहते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो उसे हम कौन सा ऊर्जा कहते हैं गाइस? तो याद रखिएगा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो उसे हम गैर प्रारंभिक ऊर्जा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है ये ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि गैर प्रारंभिक ऊर्जा जो है आपका कौन-कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम जैसे में बात करें कि कौन-कौन सा हो गया जो कि आपका गैर प्रारंभिक ऊर्जा हो गया, तो इसमें आपको याद रखना है गाइस आपका जो है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा गाइस ये भी आपका प्राकृतिक से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पवन ऊर्जा हो गया, उसके बाद आपका गाइस याद रखिएगा, पवन ऊर्जा के बाद आपको याद रखना है गाइस सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। इसके अलावा गाइस आपको सौर ऊर्जा याद रखना है। इसके अलावा आपका जो है परमाणु ऊर्जा हो गया, ये सब जो हो गया बायोगैस हो गया, ये सब जो है आपका गैर प्रारंभिक ऊर्जा हो गया जो कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 देशों के साथ, ऑप्शन बी 7 देशों के साथ, ऑप्शन सी 4 देशों के साथ, या ऑप्शन डी 9 देशों के साथ। तो याद रखिएगा भारत जो है ये कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? टोटल 7 देशों के साथ। अगर हम बात करें कि 7 देशों में कौन कौन सा देश है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो कि है आपका कौन-कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है बांग्लादेश कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के साथ जो है ये सीमा साझा करता है, तो पहला आपको याद रखना है गाइस बांग्लादेश। दूसरा बात करेंगे दूसरा किस देशों के साथ सीमा साझा करता है गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा जो हो गया ये आपका कौन सा हो गया गाइस, दूसरा जो हो गया ये आपका चीन हो गया। ठीक है, दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, चीन हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा जो है ये किस देशों के साथ करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये भारत किसके साथ सीमा साझा करता है गाइस, तो तीसरा देश जो आपको याद रखना है जो कि है पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस चौथे नंबर पे आपको कौन सा देश को याद रखना है, तो पाकिस्तान के बाद आपको याद रखना है गाइस भूटान हो गया। चौथे नंबर पे आपको कौन सा याद रखना है गाइस, ये भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। उसके बाद पांचवा आपको याद रखना है गाइस नेपाल, ये नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस बात करते हैं छठे पे जो है ये कौन सा है गाइस, तो छह में आपको याद रखना है गाइस म्यांमार, ये म्यांमार के साथ भी जो है ये सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। म्यांमार के साथ भी भारत सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सातवें नंबर पे आपको याद रखना है गाइस अफगानिस्तान। तो ये टोटल जो है ये देशों के साथ जो है ये सीमा साझा करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान गाइस याद रखिएगा ये जो है टोटल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि ये कुल कितना सीमा साझा करता है, कुल ये गाइस कितना सीमा साझा करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी प्लाट करने के लिए भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बांग्लादेश जो है ये कुल कितना किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है गाइस, तो याद रखिएगा बांग्लादेश जो है ये कुल कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4096 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4096 किलोमीटर जो है ये बांग्लादेश सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चीन, चीन जो है ये कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 3488 किलोमीटर जो है ये कौन सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर जो है ये चीन जो है ये कुल सीमा साझा करता है भारत के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो है ये कितना करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान जो है ये 3323 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 3323 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है आपको क्या याद रखना है, भूटान, भूटान जो है ये कितना करता है गाइस, तो याद रखिएगा भूटान जो है ये सीमा साझा करता है कितना, तो 699 किलोमीटर जो है ये भूटान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। भूटान जो है ये कितना करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूटान जो है ये 699 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेपाल, नेपाल जो है ये कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है गाइस, तो याद रखिएगा 1751 किलोमीटर जो है ये नेपाल सीमा साझा करता है। 1751 किलोमीटर जो है ये कौन सीमा साझा करता है गाइस, 1751 किलोमीटर नेपाल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम म्यांमार की बात करें, म्यांमार जो है ये कितना किलोमीटर करता है, तो 1643 किलोमीटर जो है ये कौन सीमा साझा करता है गाइस, याद रखिएगा 1643 किलोमीटर म्यांमार करता है। और अफगानिस्तान जो है ये टोटल 106 किलोमीटर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि भारत में जो है सबसे लंबे जो है किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ टोटल 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और सबसे छोटा जो है ये किसके साथ सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ टोटल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है चेन्नई में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, या ऑप्शन डी भोपाल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है संस्थान जो है ये कहाँ गए, तो याद रखिएगा ये आपके चेन्नई में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की जो है ये स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो हुई थी ये 1948 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपके हैदराबाद, हैदराबाद में आपका कौन सा अनुसंधान है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद में जो है ये आपका भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये कहाँ है, तो ये आपको लिख लेना है गाइस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये संस्थान भी पूछता है। तो याद रखिएगा आपका जो है भारतीय भारतीय संस्थान गाइस, भारतीय रासायनिक, ठीक है, भारतीय रासायनिक संस्थान जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा भारतीय रासायनिक संस्थान जो है ये आपके हैदराबाद में है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि भारतीय रासायनिक संस्थान जो है ये कहाँ है। तो याद रखिएगा भारतीय रासायनिक संस्थान जो है गाइस, याद रखिएगा ये कहाँ है, तो ये आपके जो है हैदराबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपको याद रखना है नई दिल्ली, नई दिल्ली में आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ठीक है। इसके अलावा सड़क अनुसंधान भी आपका यही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय गाइस याद रखिएगा भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ है, तो ये आपके नई दिल्ली में है। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा ये जो है आपका सड़क अनुसंधान भी यही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मौसम अनुसंधान भी आपका यही है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भोपाल में, भोपाल में आपका कौन सा अनुसंधान है गाइस, तो याद रखिएगा भोपाल में जो है आपका वन जो है वन प्रबंधन अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है गाइस, भारतीय वन प्रबंधन, ठीक है, वन प्रबंधन संस्थान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग- अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो आपको बताना है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो आपके ऑप्शन ए विदेहा, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वाराणसी, या ऑप्शन डी मथुरा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टोटल कितने महाजनपद थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जो है ये आपके 16 महाजनपद थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से 15 महाजनपद उत्तर और एक महाजनपद आपका दक्षिण में था, जो कि अस्मक महाजनपद आपका दक्षिण में है। बाकी 15 महाजनपद उत्तर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो मतलब कि ये अंग का जो उल्लेख है, अंग महाजनपद का उल्लेख है, ये किस वेद में किया गया है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अंग महाजनपद का गाइस याद रखिएगा, अंग महाजनपद का उल्लेख जो है ये किस में किया गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंग महाजनपद का उल्लेख जो है आपको ध्यान रखना है, ये अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंग महाजनपद का उल्लेख किसमें मिलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंग महाजनपद का उल्लेख जो है ये अथर्ववेद में मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अंग महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंग महाजनपद का उल्लेख जो है ये कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो मथुरा है, ये जो है ये किस महाजनपद की राजधानी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मथुरा जो है ये सूरसेना का जो है राजधानी कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूरसेना की जो है सूरसेना महाजनपद जो है इसकी राजधानी मथुरा थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस वज्जी, वज्जी की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वज्जी की राजधानी वज्जी की राजधानी जो है ये विदेहा थी, ये आपको ध्यान रखना है। वज्जी की राजधानी कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, वज्जी की राजधानी विदेहा थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं वाराणसी जो है ये कहाँ की राजधानी थी, तो काशी की राजधानी जो है ये कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काशी की राजधानी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ थी, वाराणसी थी। और जो चंपा की राजधानी यानी अंग की राजधानी जो थी ये कहाँ थी गाइस,
गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चंपा थी, ठीक है। तो यहाँ से जो है इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भार की एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बताना है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी किलोग्राम या ऑप्शन डी पास्कल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भार का एसआई मात्रक जो है ये न्यूटन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मेरा प्रश्न आपसे ये हो कि भार का सीजीएस मात्रक क्या है, ये आपको बताना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भार की जो है आपको बताना है कि भार की सीजीएस मात्रक जो है ये क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। भार की जो है सीजीएस मात्रक जो है ये क्या होती है, इससे आपको ध्यान रखना है कि भार की सीजीएस मात्रक डाइन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भार की सीजीएस मात्रक जो है ये क्या होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भार की सीजीएस मात्रक जो है ये डाइन होता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है ये भार का जो है सीजीएस मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस पॉइंट को क्लियर करना है। उसके बाद मेरा प्रश्न आपसे ये है गाइस कि आपको बताना है कि इसमें जो है 1 न्यूटन में जो है ये कितना डाइन होता है गाइस। मेरा प्रश्न आपसे ये है गाइस कि यहाँ पे आपको बताना है कि 1 न्यूटन में जो है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1 न्यूटन में जो है ये 10 के पावर 5 डाइन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये जो है कितना डाइन होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है 1 न्यूटन बराबर जो है ये कितना डाइन होता है गाइस, तो याद रखिएगा 10 के पावर 5 जो है ये डाइन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 के पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किलोग्राम जो है ये किसका ऐसा ही मात्रक है गाइस, तो याद रखिएगा द्रव्यमान का ऐसा मात्रक जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक जो है ये किलोग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक जो है ये किलोग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे जो है ये भार का हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और रखना है गाइस, जो कि आपसे मेरा प्रश्न है, जो कि आपको क्या याद रखना है गाइस कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो है सीजीएस मात्रक जो है ये क्या होता है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, जो कि मैं यहाँ पे भी बताऊंगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो मैं आपसे क्या प्रश्न कर रही हूँ कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो है ये द्रव्यमान की सीजीएस मात्रक जो है ये आपको बताना है कि द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान का सीजीएस ग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक जो है ये ग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दाब का एसआई मात्रक जो है ये पास्कल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ये चाल का एसआई मात्रक है। चाल का एसआई मात्रक जो है क्या है गाइस, तो ध्यान रखिएगा चाल का एसआई मात्रक जो है ये मीटर प्रति सेकेंड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरा प्रश्न आपसे गाइस यहाँ पे ये है, ये जो कि आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि चाल की जो है चाल की सीजीएस मात्रक जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। चाल का जो है सीजीएस मात्रक जो है ये क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा चाल का अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें गाइस कि चाल का जो है सीजीएस मात्रक जो है ये क्या है गाइस, तो ये आपको बताना है। चाल का सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा चाल का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो है क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा चाल का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड जो है, इसका जो है आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा चाल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। याद रखिएगा चाल का जो है कौन सा होता है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड जो है इसका जो है सीजीएस मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड जो है इसका सीजीएस मात्रक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि थेयम लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की, ऑप्शन बी केरल की, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ की या ऑप्शन डी राजस्थान की। तो गाइस याद रखिएगा थेयम लोक नृत्य जो है यह केरल की लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं गाइस कि ये जो थेयम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये संस्कृत के दैवम से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। थेयम वर्ड की अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो है अगर हम थेयम वर्ड की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये संस्कृत के कहाँ से लिया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। थेयम जो है ये संस्कृत के दैवम से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थेयम जो है ये कहाँ से लिया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है
थेयम जो है ये संस्कृत के दैवम से लिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत के जो है guys याद रखिएगा, संस्कृत के दैवम से जो है याद रखिएगा, संस्कृत के जो है दैवम से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, थेयम वर्ड। उसके बाद बात करते हैं guys कि ये जो पर्व होता है guys याद याद रखिएगा, ये जो पर्व है ये कब होता है guys, तो याद रखिएगा थेयम जो है ये कब होता है guys, तो याद रखिएगा ये दिसंबर में शुरू होता है, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। थेयम जो है guys याद रखिएगा ये दिसंबर में शुरू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि थेयम वर्ड जो है ये कब शुरू होता है guys, तो याद रखिएगा थेयम जो है ये दिसंबर में शुरू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें एक बहुत बड़ी जो है guys याद रखिएगा टोपी पहनी जाती है, और उसके बाद गाइस याद रखिएगा इसे बहुत जो है आभूषण वगैरह जो है पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा ये संस्कृत के दैपम से लिया गया और दिसंबर में शुरू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केरल के कुछ ही जो है इम्पोर्टेंट लोक नृत्य के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अगर हम केरल के इसमें रखें, तो गाइस आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो दिसंबर में शुरू होता है, कहीं कहीं पे जो केरल में ही गाइस याद रखिएगा ये जो है ये अक्टूबर में भी शुरू हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि केरल के लोक नृत्य के बारे में, तो आपका और कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है गाइस, आपका जो है थेयम हो गया, दूसरा आपको याद रखना है गाइस और कौन सा हो गया जो कि केरल का है, तो आपको याद रखना है कलरी पयट्टू जो है ये कहाँ की है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी जो है आपके केरल की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कलेरी पेटू जो है ये कहाँ की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कलेरी पेटू जो है ये भी आपके केरल की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है और कौन सा केरल का गैस, तो आपको याद रखना है ओंठ थुलाल जो है ये कहाँ का है, ओंठ थुल्लल जो है ये कहाँ का है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओंठ थुल्लल जो है गैस याद रखिएगा, ओंठ थुल्लल जो है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा ओंठ थुल्लल जो है ये आपके जो है कहाँ का है, तो याद रखिएगा ओंठ थुल्लल जो है ये आपके केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है, ओंठ थुल्लल लोक नृत्य, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और कौन सा लोक नृत्य है जो कि केरल का है, तो याद रखिएगा कुथियो कुथियोट्टम जो है ये कहाँ का है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुथियोट्टम जो है गैस याद रखिएगा, कुथियोट्टम जो है ये कहाँ का है, तो कुथियोट्टम जो है गैस याद रखिएगा ये भी आपकी केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है, ये लोक नृत्य। उसके अलावा आपको याद रखना है मार्गम कली जो है ये कहाँ का है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मार्गम कली जो है ये भी केरल का, ये आपको ध्यान रखना है। मार्गम कली जो है ये कहाँ का गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मार्गम कली जो है ये भी केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये केरल के कुछ लोक नृत्य है जो कि आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है गाइस जवारा। जवारा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है गाइस, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस मटकी, मटकी जो है ये किस राज्य का है, तो याद रखिएगा मटकी जो है ये भी आपके जो है मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा आपको याद रखना है तीमा, तीमा जो है ये कहाँ का है, तीमा नेर, तो याद रखिएगा ये भी आपके मध्य प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है पंथी नृत्य, पंथी नृत्य जो है ये कहाँ की है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पंथी जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है छत्तीसगढ़ की है। इसके अलावा आपको याद रखना है सुआ लोक नृत्य, सुआ जो है ये कहाँ की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सुआ जो है ये छत्तीसगढ़ की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पनिहारी नृत्य जो है ये कहाँ की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पनिहारी नृत्य जो है ये आपके राजस्थान की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है घूमर जो है ये कहाँ का है, ये भी आपके राजस्थान का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है भवाई नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में, या ऑप्शन डी दिल्ली में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है ये किस नगर में हुआ, कोलकाता में हुआ, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि मेट्रो रेल सेवा जो है कब शुरू हुआ है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1984 में शुरू हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब शुरू हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये जो भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा हुआ ये 1984 में जो है शुरू हुआ, जो कि किस नगर में हुआ था गाइस, याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा जो याद रखना है कि इसका जो है उद्घाटन किसने किया था, जब भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा हुआ तो इस समय जो है उद्घाटन जो है ये किसने किया था गाइस, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के द्वारा जो है, उस समय की जो है आपकी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तो याद रखिएगा
इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इनका उद्घाटन हुआ था, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा, जो कि उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थी, ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम में पीएम थी, याद रखिएगा। इनके द्वारा ही जो गाइज है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा जो गाइज, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा जो है गाइज, याद रखिएगा, उद्घाटन हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जब शुरू हुई थी, उस समय जो है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है, ये देखिएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन हुआ था। ये भी पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा, इसका जो है उद्घाटन हुआ था, ये भी आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि कलकत्ता में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो है, याद रखिएगा, उद्घाटन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी गाइस। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में जो है पहली बार जो है मेट्रो रेल सेवा जो हुई थी, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस कि ये दमदम से कहाँ तक चली थी गाइस। ये आपको ध्यान रखना है, ये दमदम से कहाँ तक चली थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दमदम से जो है टॉलीगंज तक चलाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, दमदम से कहाँ तक चलाई गई थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, दमदम से जो है ये टॉलीगंज तक चलाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये दमदम से कहाँ चलाई गई थी। तो याद रखिएगा, ये डमडम से टॉलीगंज तक जो है गाइस, याद रखिएगा, टॉलीगंज तक चलाई गई थी। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, टॉलीगंज तक जो है ये चलाई गई थी। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है गाइस, पहला आप ये लिख लीजिएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा फिर आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है गाइस, कि फिर 1984 में गाइस है, इसे अच्छे से बेहतर बनाकर 1984 में जो गाइस, याद रखिएगा, इसे जो है कहाँ तक चलाया गया था गाइस। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसको जो है दमदम से फिर से चलाया गया गाइस। याद रखिएगा, ये दमदम से कहाँ तक चलाया गया, ये दमदम से नोएपारा तक चलाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये दमदम से फिर दोबारा इसे चलाया गया था, 1984 में ही चलाया गया था, जो कि दमदम से नोएपारा तक जो है गाइस, याद रखिएगा, नोएपारा तक जो है ये चलाई गई थी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेट्रो रेल से आपको इतना याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो कि मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा देती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नोट करके लिखवा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको नोट करके क्या याद रखना है गाइस, तो नोट करके आपको ये लिखना क्या है, तो यहाँ पे लिखना है मेट्रो का जो है कुल नेटवर्क कितना है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मेट्रो का जो है गाइस, याद रखिएगा, मेट्रो का जो है ये कुल नेटवर्क कितना है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेट्रो का जो है ये कुल नेटवर्क जो है ये कितना है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेट्रो का कुल नेटवर्क जो है ये आपको ध्यान रखना है 39 पॉइंट गाइस, याद रखिएगा, 39.24 किलोमीटर जो है गाइस, याद रखिएगा, 39.24 किलोमीटर जो है, 39.24 किलोमीटर जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखिएगा, इतना जो है ये लंबा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से, या ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। तो गाइस बहुत लोगों को लगता है कि त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये सिर्फ जैन धर्म से संबंधित है, जो कि बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं गाइस। याद रखिएगा, त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये दोनों ने दिया था, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने दिया था। अगर हम जैन धर्म की बात करें, कि इनका जो है जैन धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत जो है कि क्या था गाइस। तो इनका जो है त्रिरत्न, अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म का जो है त्रिरत्न सिद्धांत की अगर हम बात करें कि इनका जो है त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये क्या था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका जो है त्रिरत्न सिद्धांत जो था, इसमें था कौन कौन सा जो था ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म में जो है ये त्रिरत्न सिद्धांत जो था, इसमें पहला आपको याद रखना है, पहला कौन सा था, तो पहला आपको याद रखना है गाइस सम्यक दर्शन, ठीक है। पहला आपका कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो था ये आपका सम्यक दर्शन था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सम्यक दर्शन था। उसके बाद आपको दूसरा याद रखना है, दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था आपका गाइस सम्यक ज्ञान, ठीक है। पहला जो था ये सम्यक दर्शन था, दूसरा इनका त्रिरत्न सिद्धांत क्या था, दूसरा था इनका सम्यक ज्ञान, और तीसरा जो इनका त्रिरत्न सिद्धांत था वो क्या था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो इनका त्रिरत्न सिद्धांत था वो था सम्यक आचरण, ठीक है। तो इनका जो है जैन धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत था, जो कि मैं बता दी हूँ कि कौन कौन सा इनका त्रिरत्न सिद्धांत था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि बौद्ध धर्म का जो है इन्होंने भी त्रिरत्न सिद्धांत दिया था। बट इनका त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये कौन कौन सा था, इस बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का जो है त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन सा था। तो पहला बात करेंगे, पहला कौन सा था गाइस, तो पहला आप याद रखिएगा, इनका जो था ये बुद्ध था। पहला जो था ये कौन सा था, बुद्ध था। दूसरा आप बात करेंगे, दूसरा कौन सा था, दूसरा था धर्म। दूसरा जो है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, धर्म। और तीसरा जो है इन्होंने कौन सा दिया था गाइस, तीसरा जो इन्होंने दिया था ये संघ दिया था, ठीक है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने त्रिरत्न सिद्धांत दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनवाली या ऑप्शन डी लोथल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राखीगढ़ी जो हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी है ये आपके हरियाणा में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि ये हरियाणा के कहाँ स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपको याद रखना है कि ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये हरियाणा के किस जिले में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हरियाणा के हिसार जिला, हरियाणा का जो हिसार जिला है गाइस याद रखिएगा हरियाणा के हिसार जिले में जो है ये आपको ध्यान रखना है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बनवाली, बनवाली जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बनवाली जो है यह भी आपका हरियाणा में है। बनवाली जो है ये भी आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बनवाली जो है ये भी आपके हरियाणा में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बनवाली जो है ये हरियाणा के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बनियाली जो है ये बनवाली जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। बनवाली जो है ये हरियाणा के कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा बनवाली जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये फतेहाबाद में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी ना ये पूछता ही है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कालीबंगा जो है ये आपके राजस्थान में है। ये आपको ध्यान रखना है कालीबंगा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी आपका भारत में ही है ये स्थल, जो कि कहाँ है गाइस, राजस्थान में। अगर हम बात करें राजस्थान के कहाँ है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा जो है ये कहाँ है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं गैस आपके लोथल, लोथल के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है लोथल जो है ये गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। लोथल जो है ये कहाँ है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये गुजरात में। और गुजरात के कहाँ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है ये गुजरात के अहमदाबाद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात के कहाँ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात के अहमदाबाद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते गए हरियाणा पे राखी गढ़ी पे आते गए। तो अगर हम राखी गढ़ी की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी खोज के बारे में बात करेंगे कि इसकी जो खोज है ये कब हुई थी गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है राखी गढ़ी की जो खोज हुई थी ये हुआ था 1963 में जो है इसकी खोज हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो है खोज किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राखी गढ़ी की जो खोज की थी ये आपको ध्यान रखना है अमरेंद्र नाथ के द्वारा जो है इसका खोज हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा इसका खोज हुआ था। तो याद रखिएगा राखी गढ़ी का जो खोज हुआ था ये अमरेंद्र नाथ के द्वारा जो है इसका खोज हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है जो कि कालीबंगा से याद रखिएगा कि इसका शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कालीबंगा का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये काले रंग की चूड़ी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है काले रंग की चूड़ी जो है गाइस याद रखिएगा काले रंग की चूड़ी जो है ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, ये भी आपको ध्यान रखना है काले रंग की चूड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल या ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में कि इसका आपको याद रखना है विटामिन
विटामिन सी के बारे में बात करते गए तो याद रखिएगा इसका काम क्या होता है। तो घाव भरने में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिखा दे रही हूँ जो कि पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। घाव भरने के लिए जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। घाव भरने में सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। घाव भरने में सहायक होता है कौन सा विटामिन, तो याद रखिएगा घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। इसके अलावा आपको और कौन सा याद रखना है गाइस, उसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि घाव भरने में सहायक होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो क्या करता है, स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन सी के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्कर्वी रोग जो है, स्कर्वी रोग जो है ये किससे होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्कर्वी रोग जो है ये आपको ध्यान रखना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से जो है ये कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से जो है ये कौन सा रोग होता है गाइस, तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम फिर से बात करेंगे विटामिन सी के स्रोत के बारे में। विटामिन सी के अगर हम स्रोत की बात करें कि इसमें विटामिन सी जो है कौन कौन सा है, किसमें विटामिन सी पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम विटामिन सी की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है खट्टे फल में, जैसे कि संतरा में कौन सा ये पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नींबू में आपका जो है विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस आपका जो है आंवला, आंवला में जो है ये कौन सा विटामिन पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन सी किस में पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा आंवला में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है ये किसका रासायनिक नाम है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है गाइस, याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नेम जो है ये रेटिनॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नेम जो है ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं ये जो है ये विटामिन बी टू का रासायनिक नेम क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी टू का रासायनिक नेम राइबोफ्लेविन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है, तो आपको बताना है किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन है बल का, ऑप्शन बी संवेग का, ऑप्शन सी घनत्व का, या ऑप्शन डी अपेक्षित घनत्व का। सो गाइस अगर हम सबसे पहले बल की बात करें तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है, और बल का ऐसा ही मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आप सभी को पता होगा। बल का ऐसा ही मात्रक जो है ये न्यूटन होता है, ये आप सभी को पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करें संवेग, संवेग का जो है ये एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जो है इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जो है ये संवेग का एसआई मात्रक होता है। और घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो किलोग्राम मीटर क्यूब जो है इसका होता है, याद रखिएगा किलोग्राम मीटर क्यूब जो है गाइस, याद रखिएगा इसका जो है एसआई मात्रक होता है, यह ध्यान रखना है। और अपेक्षित घनत्व का एसआई मात्रक नहीं होता है, तो याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है अपेक्षित घनत्व का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम कुछ ऐसी राशि के बारे में बात करेंगे गाइस जिस राशि का जो है कोई मात्रक नहीं होता है, उनके इंपॉर्टेंट नेम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का भी गाइस याद रखिएगा कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अपवर्तनांक का भी कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका जो है अपवर्तनांक हो गया। उसके बाद आपका गाइस याद रखना है विकृति, विकृति का भी कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का भी कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है गाइस, याद रखिएगा। मोल फ्रैक्शन का भी गाइस याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन का भी कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस आपको और याद रखना है और किसका ऐसा मात्रक नहीं होता है, तो याद रखिएगा सापेक्षता, सापेक्षता का भी कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सापेक्षता का भी कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि किसका किसका ऐसा मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेप्टम, ऑप्शन बी कोशिकाएं, ऑप्शन सी धमनियां या ऑप्शन डी नसें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाती है? तो याद रखिएगा, धमनियां जो है ये हृदय से शरीर रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इनकी भित्ति जो है गाइस याद रखिएगा मोटी होती है। तो धमनियां की जो है गाइस याद रखिएगा इनकी जो है भित्ति जो है गाइस याद रखिएगा इनकी भित्ति जो है गाइस याद रखिएगा मोटी होती है। ठीक है, तो धमनियां की जो है भित्ति क्या होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। धमनियां की भित्ति जो है ये मोटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। धमनियां की भित्ति जो है ये क्या होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि धमनियां की भित्ति जो है ये मोटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस, तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है वाल्व अनुपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है वाल्व अनुपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। धमनिया में क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है वाल्व अनुपस्थित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। धमनिया में जो है क्या होता है गाइस, तो वाल्व अनुपस्थित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बुर्जिल दर्रा स्थित है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर में जो है आपको याद रखना है बुर्जिल दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आपको बुर्जिल दर्रा से एक पॉइंट याद रखना है, जो कि क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रा जो है याद रखिएगा ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, तो याद रखिएगा बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसको जोड़ता है तो ये आपको ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है तो गिलगित से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये आपका कौन सा दर्रा जोड़ता है तो याद रखिएगा बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कलामंडलम राजन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपको बताना है कलामंडलम राजन जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथकली से, ऑप्शन बी भरतनाट्यम से, ऑप्शन सी कथक से या ऑप्शन डी कुचिपुड़ी से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कथकली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कलामंडलम राजन के बारे में गाइस, तो याद रखिएगा इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो कलामंडलम राजन को गाइस आपको बताना है कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला गाइस, तो याद रखिएगा कलामंडलम राजन को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिला है, तो 2008 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्टार देकर आपको याद रखना है कि इन्हें जो है कब मिला है, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है गाइस याद रखिएगा कलामंडलम राजन को कब मिला है, तो याद रखिएगा 2008 में जो है इन्हें पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो इन्हें कब मिला है तो ये आपको ध्यान रखना है। 2008 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कथकली से आपका और कौन कौन संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कथकली से जो है आपके उदय शंकर जो है ये कहाँ किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उदय शंकर जो है ये आपके कथकली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका जो है कृष्ण नायर, कृष्ण नायर जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कृष्ण नायर जो है ये भी आपके कथकली से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, जो कि याद रखना है कथकली जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य जो है ये भरतनाट्यम है, ये आपको ध्यान रखना है। कथक जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का है, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है।
है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या आपकी 8 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी में निम्न में से किस समूह में आती है। तो आपके ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। सो गाइस याद रखिएगा अगर ये गैस जो आवर्त सारणी है ये किस समूह में आती है, तो याद रखिएगा ये 18 में आती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये किस समूह में आती है गाइस, तो याद रखिएगा ये 18 समूह में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस 18 समूह में जो है ये आपका क्या है गाइस, तो याद रखिएगा 18 समूह में जो है ये आपका नोबल गैस है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 18 समूह में जो है ये आपका क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 18 समूह में जो है ये आपका नोबल गैस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आवर्त सारणी का जो अकरीय गैस है ये 18 समूह में आता है और इसमें क्या आता है गाइस, आपका नोबल गैस आता है। अगर हम बात करें नोबल गैस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा जो है आपका नोबल गैस है गाइस, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है हीलियम। हीलियम जो गैस याद रखिएगा, हीलियम जो है ये आपका एक नोबल गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। और हीलियम का प्रतीक जो है ये क्या होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। हीलियम का जो प्रतीक होता है वो He जो है ये हीलियम का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हीलियम के बाद जो है आपका और कौन सा नोबल गैस है, तो आपको याद रखना है नियोन। नियोन जो है गैस ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका एक नोबल गैस है। अगर हम नियोन की प्रतीक के बारे में बात करें तो Ne जो है गैस याद रखिएगा, नियोन का जो है Ne जो है प्रतीक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है और कौन सा नोबल गैस है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका आर्गन जो है ये कौन सा नोबल गैस हो गया गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्गन जो है ये भी आपका नोबल गैस हो गया, जो कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया गैस, तो Ar जो है इसका आपको ध्यान रखना है। Ar जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सा आपका नोबल गैस है गैस, तो आर्गन के अलावा आपको याद रखना है क्रिप्टॉन। आर्गन के अलावा जो है आपको क्या याद रखना है गैस, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो है गैस याद रखिएगा ये भी एक इसका नोबल गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम क्रिप्टॉन का प्रतीक के बारे में बात करें तो याद रखिएगा इसका जो प्रतीक है ये Kr इसका प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिप्टॉन के बाद आपको याद रखना है और कौन सा हो गया गैस, तो आपको याद रखना है जेनॉन। इसके अलावा जो है आपका कौन सा हो गया गैस नोबल गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है जेनॉन हो गया। अगर हम इसके प्रतीक के बारे में बात करें तो याद रखिएगा Xe जो है इसका प्रतीक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट और आखिरी आपको याद रखना है और कौन सा है गैस, तो दूसरा जो है आपको याद रखना है रेडॉन, ठीक है। दूसरा जो है आपको कौन सा रखना है गैस, तो दूसरा जो है ये आपको रेडॉन रखना है, जिसको जो इसका प्रतीक क्या होता है गैस, तो याद रखिएगा रेडॉन का प्रतीक जो है ये Rn होता है। तो ये जितना भी नोबल गैस था गैस मैं आपको लिखवा दी हूँ, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि जठर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जठर के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जठर एक अस्थायी आश्रय के रूप में काम करता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि जठर जो है ये जठर जो है अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि जठर खाद को अमाशय रस से मिश्रित कर देता है। या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है जठर की खाली होने की दर खाद के प्रकार पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी जो है जठर एक अस्थायी आश्रय के रूप में काम करती है, ये भी करेक्ट पॉइंट है। जठर अमाशय रस से कौन क्या स्रावित करता है, लाइपेज और एमाइलेज को स्रावित करता है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। जठर जो है खाद को अमाशय रस में मिश्रित कर देता है, तो ये भी करेक्ट है। बाकी जो है ये आपका जो है ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि जठर के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या ऑप्शन डी 30 वर्ष। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना वर्ष चाहिए, तो याद रखिएगा 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी चाहिए गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 25 वर्ष चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और पंचायत में जो है गाइस याद रखिएगा, पंचायत का चुनाव में जो सदस्य बनने के लिए जो है
ये कितना चाहिए गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचायत के चुनाव के लिए बनने के लिए याद रखिएगा 21 वर्ष चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के लिए योग्यता के लिए कितना वर्ष चाहिए गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का योग्यता के लिए गाइस आपको जो है ये कितना वर्ष मांगता है, तो याद रखिएगा 35 वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा जो है ये आपका जो है, राज्यसभा जो है ये आपका कौन सा सदन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा जो है ये आपका उच्च सदन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा जो है ये कैसा सदन होता है, ये उच्च सदन होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन होता है, यानी कि ये भंग नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा जो है ये कैसा सदन होता है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार में कौन से है, तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो गाइज अगर हम आपसे बात करते हैं कि यहाँ पे अगर क्षेत्रफल के अनुसार, तो गाइज याद रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये जनसंख्या के आधार पे नहीं पूछा गया, याद रखिएगा ये क्षेत्रफल के आधार पे पूछा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो आपको बताना है इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है। तो आपके ऑप्शन है जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन सी विषाणु के कारण या ऑप्शन डी कवक के कारण। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस ये आपको ध्यान रखना है, इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा आपका क्षय रोग जो है ये किसके कारण होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्षय रोग जो है ये आपका जीवाणु के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मलेरिया जो है गाइस याद रखिएगा, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कवक के कारण कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है कि फफूंदी जो है ये आपको ध्यान रखना है। फफूंदी संक्रमण जो है ये किसके द्वारा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फफूंदी फफूंदीय संस्करण जो है ये किसके द्वारा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फफूंदीय संक्रमण जो है ये कवक के कारण होता है। तो गाइस आपका जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट जो था, आज का हमारा सेट 44 जो था गाइस याद रखिएगा, आज का हमारा सेट 44 जो है ये कंप्लीट होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज गाइस आप लोग है ना क्या करिएगा, नोट जरूर बनाया करिएगा एंड रिवीजन जरूर किया करिएगा। ठीक है, एंड प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।